अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हिजामे के मुतालिक मैं अभी कुछ वीडियो देख रहा था, तो एक वीडियो मेरे सामने आया जो कि अल्हम्दुलिल्लाह एक ये हकीम साहब हैं, मोहम्मद इब्राहिम, ये हकीम साहब हैं। इनका वीडियो मैं देख रहा था तो बहुत ही अच्छे अंदाज में हंसते हंसाते हुए उन्होंने हिजामे के मुतालिक कुछ अहम बातें बताई हैं जो इनके इल्म में हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सुनकर मुझे बड़ा ही अच्छा लगा, इसलिए मैं इस वीडियो को जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारे बहुत सारे अहबाब ने, भाइयों ने, बुज़ुर्गों ने, बड़ों ने, बच्चियों ने, अम्माओं ने, मेरी बहनों ने, बेटियों ने पूछा हजामे के मुतल्लिक़ कि मैं कुछ अर्ज़ कर दूँ, तो मैं अर्ज़ करने के लिए हाजिर खिदमत हूँ आपके। हजामे के लिए अव्वल तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। हजामा जो है सही बुखारी की हदीस से साबित है, ठीक है ना, सही मुस्लिम से साबित है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, ठीक है ना, और सहाबा ने, अइम्मा ने, अहले बैत ने इस अमल को अपनाया और ये जारी व सारी रखा। तो जनाब अली इसमें मुझ हकीर को बोलने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है कि भाई साहब एक बेहतरीन चीज़ है, ठीक है। हजामा कब किया जाता है? दो हालतों में किया जाता है, ठीक है। एक हालत तो यह है कि हजामा जो है आपने हर महीने करा लिया या हर 4 महीने बाद करा लिया, ठीक है। वो सुन्नत पॉइंट जो होते हैं ये दोनों मोंढों के बीच में और 3 उंगली नीचे, ये सारा सुन्नत पॉइंट है और यहाँ पे जो आप हजामा करते हो ये हजामा है, ठीक है। इस सुन्नत पॉइंट को समझिएगा ज़रूर, ठीक है। ये जो दोनों मोंढों के बीच में और मोंढों की नोक के से 3 उंगली नीचे का जो एरिया है, आपने गौर किया होगा कि आप जब अपने बड़ों के पास, बुजुर्गों के पास, पीरों के पास, मुर्शिदों के पास जब आप जाते हैं तो जब आप बहुत ही बड़ा दुखड़ा रोते हैं तो वह आपको सीधा करके आपकी इसी मुकाम पे, जिसको सुन्नत पॉइंट कहते हैं, वो 3 दफ़ा थपथपाते हैं ज़ोर से, धड़ धड़ धड़, फिर कहते हैं जा बच्चा बेफिक्र हो जा। आप यकीन करो कि वो 3 थप्पड़ आप क्या पड़वा के आ गए, आपके काम होने शुरू हो गए, है ना। कुछ समझ तो आ रही होगी ना बात में कहाँ ले जा रहा हूँ, ठीक है। तो इस पॉइंट का में क्या था कि जितना कार्बन जमा हुआ था, इस कार्बन ने सबसे पहले आपको दिमाग को इफेक्ट किया। ये पूरी कायनात जो कुछ है ना, वो है या नहीं है, नेगेटिव या पॉजिटिव, वो सब कुछ आपके दिमाग से हो रहा है। जी, आपके दिमाग से हो रहा है कि यार मैं अमेरिका पता नहीं जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा, तो नहीं जाओगे, ठीक है ना। और आपको बिलीव है यार अल्लाह कर देगा मैं चला जाऊंगा इंशाल्लाह, तो आप चले जाएंगे। ये सब कुछ यहां से हो रहा है, ठीक है जी। तो इसलिए जो पीर साहब होते हैं, मुर्शिद साईं होते हैं, कलंदर साईं होते हैं, आपके बुजुर्ग होते हैं, उनको अल्लाह ताला ने ये राज अता फरमाया हुआ है कि मेन पॉइंट फंसा हुआ किधर है। तो वो जनाब जब आपके दोनों मोंडों के बीच में 3 थप 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 मारते हैं तो आपका रीस्टोर फैक्ट्री सेटिंग बटन ऑन हो जाता है और आपके जितने भी गैर ज़रूरी ऐप्स डाउनलोड हुए हुए आपकी रूह में वो डिलीट हो जाते हैं, अनइंस्टॉल हो जाते हैं और आप एक आज़ाद फिज़ा में उड़ने के काबिल हो जाते हो। अब समझ में आया, ये अल्लाह वाले जो होते हैं ना, ये आम लोग नहीं होते, बहुत बड़े साइंसदान होते हैं। इनको अल्लाह की अता होती है कि बंदे की बॉडी में किस पॉइंट पर कौन सा बटन अप्लाई करना है। इसी एतबार से हजामा भी सुन्नत का जो पॉइंट है वो यही है, ठीक है। आप चाहें हर महीने करा लें, आपको टाइम नहीं, आप बहुत मसरूफ़ ज़िंदगी गुजार रहे, हर 4 महीने बाद करा लें। एक तो हजामा इसलिए होता है कि ये रीस्टोर फैक्ट्री सेटिंग का जो बटन है ये आपका ऑन हो जाए, ठीक है। क्लियर हो गया। थोड़ा सा वो क्या होता है, बाइक का वो कार्बोरेटर वो वॉश करा लेते हो ना तो बाइक अच्छी चलती है, फुर फुर की आवाज़ भी देती है ना। तो इसी तरह यहाँ आपका कार्बोरेटर वॉश हो जाता है, आपका कार्बन निकल जाता है, आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाती है, आसान हो जाती है। हजामे को अभी समझा ही नहीं कौम ने। हजामे को जिस दिन समझ लिया ना, इंशाल्लाह लाइन लगा के हजामा करा रहे होंगे आप सारे, ठीक है। मेरे भी एक चाहने वाले हैं, तो बड़े अच्छे आदमी हैं, एक डॉक्टर अबू हमज़ा इकबाल साहब हैं, एक डॉक्टर फ़हीम साहब हैं। तो मैं भी हर 4 महीने बाद कोशिश करता हूँ कि इनकी ज़ियारत कर लूँ हजामे के चक्कर में, ठीक है भाई। फ़ायदा है, अल्लाह ने फ़ायदा दिया, अल्लाह फ़ायदा देता है। दूसरी बात ये कि हजामा उस वक्त भी आप कराते हो, ये तो हो गया सुन्नत का, और कार्बोरेटर वॉश करवा लिया आपने ताकि आपकी गाड़ी सही चले, ठीक है ना। दूसरी बात ये होती है कि जिस पॉइंट पे मर्ज होता है, तकलीफ होती है, उस पॉइंट पर कार्बन का इज्तिमा होता है। आपकी पूरी बॉडी में कोई भी जहां पे तकलीफ है उसके मुकाम पे चारों तरफ में कार्बन
डिपॉजिट हो रहा होता है, नेगेटिविटी डिपॉजिट हो रही होती है, टॉक्सिन डिपॉजिट हो रहा होता है, तो जो हजामा ऑपरेटर है वो एन उसी पॉइंट का हजामा करके वहाँ जो तखरीबकार छुपे हुए हैं उनको कट कट मार मोर के निकाल के फेंक देता है। तो आप कहते हो हजामे के बाद मैं काफ़ी अच्छा बेटर फील कर रहा हूँ, क्यों? वो जो डिपॉजिट टॉक्सिन था वो हजामे वाले ने खून से निकाल दिया और वो निकल गया। दूसरी बात, मैं सिर्फ कन्फ्यूजिंग दूर कर रहा हूँ, वरना हजामे के मुतल्लिक अर्ज करने की मेरी औकात कोई नहीं। कुछ कन्फ्यूजन्स हैं कौम के जहन में, मैं वो निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है। तीसरी बात यह है कि लोग समझते हैं कि हमें हजामा कराने के बाद हमारा खून कम हो गया। भाई साहब, अच्छी तरह दिमाग मुबारक में, जहन मुबारक में ये बात फिट फरमा लीजिए कि हजामा कराने से आपका एक कतरा खून भी कम नहीं होता जी। ख्वाह इतने बड़े बड़े कप आपने पूरे 18 पॉइंट हजामा कराया हो, जो निकला है वो खून नहीं है, वो कार्बन ब्लड है। भाई खून तो आपकी शरियान और वरीदों में दौड़ रहा है, खून जो है शरियान और वरीदों में दौड़ रहा है। अगर खून पे इस तरह वो कट मार देता जामे वाला शरियान और वरीदों में, तो ये खून बंद होता क्या? नथिंग, बंद नहीं होता। लेकिन आप देखो हजामे वाला जो है जैसे ही कप हटा के वो सफाई करता है, आपका खून बंद होता है, ठीक है। तो मतलब है कि जो हजामे में जितना खून है निकलता है, बज़ाहिर इसको खून कह लीजिए, ये खून की तलछट है, खून का कार्बन है, ठीक है जी, खून नहीं है। एक बात, ये तो 3 कन्फ्यूजन थी, वो मैंने दूर कर दी आपकी खिदमत में बैठ के। अल्लाह करे आप लोग मेरी बात समझ जाएं, जिंदगी आसान हो जाए, बेकार के झगड़ों, बेकार के झमेलों के इलाज में मसनूई और सिंथेटिक केमिकल वाली दवाएं खा खा के जो जिंदगी का बेड़ा गर्क हो रहा है। दुनिया अर्क कहती है, दुनिया ने फिट कर दिया है कि किसी चीज का कोई इलाज नहीं। शुगर कोई इलाज नहीं, 40 साल दवा खाओ। हाई ब्लड प्रेशर कोई इलाज नहीं, 40 साल दवा खाओ। माइग्रेन कोई इलाज नहीं, 40 साल दवा खाओ। फालिज कोई इलाज नहीं, थेरेपी कराते रहो, पागल बनते रहो, ना कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। इसी तरह कोई भी मसला है तो जनाब अली वो उसका इलाज कोई नहीं हो रहा दुनिया में। मसनूई सिंथेटिक मेडिसिन कब तक खाओगे? कब तक अपना मजीद से मजीद बेड़ा गर्क करोगे? तो भाइयों बहनों, अल्लाह और उसके रसूल के तरीके पर आ जाओ। हाँ, ये अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, और उसके महबूब ने अगर एक चीज़ दी है तो कैसे हो सकता है कि तुम लुटने से ना बचो? कैसे हो सकता है कि आपको अल्लाह शिफा ना दे? अल्लाह अपने महबूब की लाज ज़रूर रखेगा, उसके महबूब का दिया हुआ तरीका है, इसको इस्तेमाल कर लीजिएगा। आप हर बंदे के करीब में हजामा ऑपरेटर्स मौजूद होते हैं, ये कन्फ्यूजन दूर कीजिए। दूसरी बात यह कि हो सके तो हर 4 महीने बाद खून भी दीजिए। हजामा जो करवा रहे हो खून नहीं है, वो खून की तलछट है, खून का कार्बन है, वो निकालना जरूरी है, ठीक है ना। पीर साहब जो थप्पड़ मारते हैं उससे वक्ती तौर पर वो दाएं बाएं होके कुछ पेशाब में, यूरिनरी में चला गया, खारिज हो गया, आपकी जिंदगी अच्छी हो गई, आसान हो गई। मगर हजामा कराना उससे भी ज्यादा अफजल है, ठीक हो गया। तीसरी बात, तो ये 3 कन्फ्यूजन थी, मैंने खत्म कर दी। एक बात यह है कि हर 4 महीने बाद कोशिश करें खून दें, ठीक है। हमारे रिश्ते के चाचू हैं सरदार गरजदार सिंह, जनाब अली, क्या जनाब अली, वो अमृतसर से लेके वो जनाब अली हरियाणा तक कौन नहीं जाना है। तो मेरा मतलब देख के कहने लगे मैं तो कोई दवाई दुई नहीं खाना। मैंने कहा चाचा क्यों धंधा खराब करने आ गए, दवाई दुई नहीं खाना। कहने लगा मैं हर 4 महीने बाद खून देता हूँ और हजामा कराता हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है। उम्र 97 साल, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको मजीद हयाती अता फरमाए, ठीक है। तो मेरी 2 बात याद रखिएगा कि गाड़ी का आपका इंजन का अगर आप पुराना ऑयल निकालते रहोगे, नया ऑयल डालते रहोगे तो गाड़ी की लाइफ बनी रहेगी। अगर पुराना ऑयल नहीं निकालोगे वक्त मुकर्ररा पर, नया तेल नहीं डालोगे, गाड़ी जाम हो जाएगी, मुजरिम और क्रिमिनल्स फरार हो जाएंगे और आपकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही होगी। बात को समझिएगा जरूर और फिर दुआ में याद रखिएगा। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, हम आज के वीडियो में देख रहे थे हकीम साहब को, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में हंसते हंसाते हुए अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने जो है अपने मालूमात को रखा हिजामे के ताल्लुक से। एक चीज़ ये कि वो हिजामे को हजामा कह रहे थे, तो कुछ लोग जो है हिजामे को हजामा कहते हैं, और मेन जो असल लफ्ज़ है उसका वो है हिजामा। ये चीज़ को आप नोट कर ले। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। आप दुआ में हमें याद रखें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।